परसेंटेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और ऑलमोस्ट जो भी सारे एग्जाम हैं, एसएससी सीजीएल से लेके बैंकिंग से लेके आईबीपीएस पीओ जो भी होता है, क्लर्क होता है, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क, और जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं प्लस यूपी पीसीएस यूपीएससी, इन सब के जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं, जो जो सीसेट वाला पॉइंट होता है, उन सब के लिए ये सब चीजें पूछी जाती है परसेंटेज। और परसेंटेज मैथमेटिक्स का ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होता है। तो आज उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज हमको यही बताता है कि 100 में से आपका मान कितना है। हर एक 100 में से उसका मान कितना है। किसी भी चीज का मान आउट ऑफ 100 हमको यही परसेंटेज बताता है। किसी भी चीज का मान आउट ऑफ 100 क्या है, वो हमें परसेंटेज से ही पता चलता है। 100 में से किसी चीज का मान क्या है, वो परसेंटेज से पता चलता है। अब जैसे 10% की बात करें तो 100 अगर ब्लॉक हैं तो उस ब्लॉक में से 10 ब्लॉक हम अगर अलग कर लें तो हमारा 10% हो जाएगा। तो मतलब वो 10वां हिस्सा हो जाएगा 100 ब्लॉक में से। अगर 10 व्यक्ति खड़े हैं, अगर उसमें 10% की बात करेंगे तो किसी एक व्यक्ति को हम चूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट है हमारा, कि अगर कोई चीज परसेंटेज में दी हुई हो, अगर उसको फ्रैक्शन में निकालना हो, है ना, परसेंटेज में दी हुई चीज है, उसको फ्रैक्शन में देखिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन का रिलेशन दिया गया है ना। तो अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हैं तो उस चीज को 100 से डिवाइड कर दें। सिंपल सी बात है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में निकालना हो तो 100 से डिवाइड करना है, और फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज हमको पता करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। ये सीधी सी बात है कि अगर प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से भाग करना पड़ेगा, और अगर फ्रैक्शन यानी भिन्न को परसेंटेज में बनाना हो तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये जो चेंजेस होते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, उसका एक एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे ये चेंजेस कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 25% का एग्जांपल दिया हुआ है। 25% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। P2 क्या करना है, F करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, 25 को डिवाइडेड बाई 4 कर दिया है, और डिवाइडेड बाई 100 कर दिया है, 100 से भाग कर दिया, तो एग्जाम्पल आ गया हमारा 1/4। मतलब अगर 4 व्यक्ति हैं तो उसमें से किसी एक व्यक्ति को लेंगे तो वही हो गया 25%। 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति का मान ही क्या हो गया, 25%। ठीक है। तो ये आपने देखा कि P2F, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर दे रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, 25% दिया हुआ है, 25/100, है ना, उसको काटने में जो वैल्यू आएगी 1/4 हो जाएगी हमारा फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना है फ्रैक्शन से। अब जैसे 3/4 दिया हुआ है, 3/4 क्या है हमारा, यह है फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 75%। मतलब अगर ये बैटरी है मोबाइल फोन की बैटरी है, उसमें अगर 4 पॉइंट है और 3 पॉइंट अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ है, 3 पॉइंट तक बैटरी चार्ज है, मतलब ये कह लेंगे कि हमारी बैटरी कुल क्षमता का 75% चार्ज है। इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। अब देखिए जो हमारा मोस्टली यूज्ड जो कॉन्सेप्ट है परसेंटेज में, जो ट्रिक्स कह लें या फिर कॉन्सेप्ट ही कह लें, कि जिसका यूज करके क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं, वो है ये जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, 1/100 या 1/2 1/4 फ्रैक्शन वाली चीज है, कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम क्वेश्चन में यूज करते हैं। जैसे 1/1 इक्वल टू 100 होता है, 1/2 इक्वल टू 50%, 25% मतलब 1/4, 12.5%, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कि इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। 1/8, है ना, ये ध्यान रखिएगा, 12.5% मतलब 1/8, 12.5% मतलब 1/8, और 33, सॉरी 33.33% मतलब 1/3, और 20% मतलब 1/5। ऑलमोस्ट लोगों को 100%, 50%, 25%, 20% तो याद ही रहते हैं। ये सारी चीजें याद रहती हैं लोगों को, ये सारी चीजें जो है याद रहती हैं। 100%,
50%, 25%, 33.33%, 20% और 16.66% हमने देखा। लेकिन इसमें जो हमको रिवाइज करने की चीज है वो है 1/8, 1/6, जो कि नहीं पता होती हैं। जनरली जो सिंपल चीजें हैं 1/5 ये पता रहती हैं, 1/4 पता रहती है, 1/2, 1/1, है ना, ये सारी चीजें हमको पता रहती है। 20%, 25%, 50%, 100%। अब यही देखिए, अगर 40% निकालना है तो 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 2/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 40%। 2/5 इक्वल टू 40। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा था कि जो फ्रैक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं। 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/3, 1/6 और 1/8। ये आपका ये होमवर्क रहेगा कि परसेंटेज के जितने भी फ्रैक्शन और परसेंटेज के रिलेशन है एटलीस्ट 1/50 तक, वो तो आपको पता होना चाहिए। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता बढ़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर ये पता चल गया आपको तो इससे आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ये देखिए, दो रिलेशन दिया हुआ, ये 1 और ये 2, 1/11 और 1/9। इसको समझने की जरूरत है। अगर 1/11 मतलब 9.09% और 1/9 मतलब 11.11%, और 9.09% को क्या भी लिख सकते हैं, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला है 1/11 और 1/9, इन दोनों का जो रिलेशन है एकदम मिलता जुलता है। 1/11 मतलब 9.09% और 1/9 मतलब 11.11%, है ना। इसको रट लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं सब चीजों से आते हैं और अगर आपको पता है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो आप सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें देखिए, एक ट्रिक भी हमने दिया हुआ कि तुम डाल डाल हम पात पात। अगर नीचे 9 है तो ऊपर 11 आएगा, आप देख सकते हैं। और अगर नीचे 11 है तो ऊपर 9 आएगा। और 10% को 1/10 लिखते हैं, 20% 1/5 पहले डिस्कस कर दिया लिया हमने, 1/7। ये वाला इंपॉर्टेंट है। 1/8 हमने पढ़ा था, अभी मैंने 1/7 देखा, 1/6 हमने पिछली बार पढ़ लिया स्लाइड में। तो ये सारी चीजें ना आपको पूरी एकदम रटी होनी चाहिए कि कैसे इसका क्या परसेंट है। तो 1/7 का 14.28% है, या 14 सही 2/7%, 14.28% या 14 सही 2/7%, है ना। क्वेश्चन सीधे आएगा, 14 सही 2/7% है किसी चीज का, तो उसका कितना परसेंट ये हो जाएगा। तो आपको 1/7 से कंपेयर करना पड़ेगा कि 7 यूनिट इक्वल टू इतना है तो 1 यूनिट इतना होगा, है ना। तो उस तरीके से आपको परसेंटेज इसमें निकालने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अब देखिए, 1/8, 1/8 इक्वल टू 12.5 होता ही है। 12.5% हो तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/8। और 37.5 निकालना हो मतलब 12.5 का कितना है, 3 टाइम्स है ये, तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/8, 3/8। ठीक है, वैसे ही है ना। तो इसको हम इसी तरीके से कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, कौन किसका कितना परसेंट, ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ए बी का कितना परसेंट है। बी का परसेंट पूछेगा तो बी रहेगा नीचे, और अगर ए बी से कितना परसेंट अधिक या कम है तो दोनों का डिफरेंस और प्लस डिवाइडेड बाई बेस इंटू 100। बी से कितना परसेंट पूछ रहा है तो बेस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है। मतलब ये कि जिसकी तुलना करनी है वो ऊपर और जिससे तुलना करनी है वो नीचे। जैसे ए बी से कितना परसेंट कम है, ए का कंपैरिजन करना है, किससे करना है भाई, बी से करना है। तो जिससे कंपैरिजन करना है वो तो रहेगा नीचे, और जिसका करना है वो रहेगा ऊपर। और कितना परसेंट कम है कितना परसेंट अधिक है तो दोनों का डिफरेंस लेके जो बेस रहेगा उसको नीचे करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेस मतलब ये कहें कि ये बी से कितना ज्यादा है या बी से कितना कम है ना। तो इसमें बेस क्या हो गया, बी हो गया।
ठीक है, कुल मिला के जिससे कंपैरिजन हो रहा है वही हो गया बेस। नेक्स्ट एक देखते हैं हम लोग कि रेशियोज का जो जादू होता है ना, जैसे कि परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट निकालने के लिए वास्तविक संख्याओं की नहीं बल्कि उनकी केवल रेशियो की आवश्यकता होती है कि कोई चीज कितना परसेंट बढ़ा घटा, है ना। तो अगर उन दो संख्याओं का रेशियो भी आपको पता है ना, तो आपको पता चल जाए कि ये संख्या इससे कितनी परसेंट ज्यादा है ना, या कितना परसेंट कम है। अब जैसे देखिए कि इसमें दिया हो कि 42,800 और 35,889 के बीच सीधे परसेंट अंतर निकालना है। मतलब ये कि 35,889 कितना परसेंट कम है 42,800 से। अब इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं का रेशियो निकाल लें। इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं का रेशियो निकाल लें और छोटे रेशियो पर, है ना, डिफरेंस बाई बेस इंटू 100 का फॉर्मूला लगा देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपका जो कैलकुलेशन है बहुत हद तक वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत हद तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आइए अब एक छोटा सा सवाल इसको देखते हैं। यदि ए के 60% का 35% इक्वल टू बी है, यदि ए के 60% का 35% इक्वल टू बी के 75% का 25% है, तो ए इज टू बी क्या होगा। ए रेशियो बी पूछ रहा है ना। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, ए का 60%, ए इंटू 60% इंटू 35% इक्वल टू बी इंटू 75% इंटू 25%, ये सीधे निकाल लिया है। अब इसको सीधे हम लोग काट लेंगे, 60 को 35, 75 25, है ना, इसे भी कटेगा 5 से काटने पे, है ना। और उसके बाद जो है ये हमारा गया ए, तो ए बाई बी इक्वल टू इतना। ये तो बहुत आसान सवाल है, सभी लोग कर लेंगे इसको। अब देखिए यदि एक व्यक्ति का वेतन 200 से बढ़कर 234 हो जाता है तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए डिफरेंस क्या है भाई, 34 का डिफरेंस है। वेतन 200 से बढ़ के 234 हो गया, और बेस इसमें क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बेस हो जाएगा 200। तो उसमें क्या करना है, में हम लोग क्या करेंगे कि 200 से कितना हो रहा है, 234 हो रहा है। तो सिंपल तरीका ये भी हो सकता है कि हम लोग 34 का डिफरेंस है, तो सीधे क्या कर देंगे भाई, 34 डिवाइडेड बाई 200, इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। और एक तरीका ये भी है कि देख लेंगे 200 से क्या हो रहा है, 234 हो रहा है। अब इसको और छोटा करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 100 से 17, 117। मतलब हमारा जो बेस है, जो आधार है, वो 100 हो गया। मतलब हो क्या रहा है कि चीजें 100 यूनिट से बढ़ के 117 यूनिट हो रही है। कितना परसेंट वृद्धि हुआ भाई, 17% वृद्धि है। ये क्लियर हो गया, है ना। 100 यूनिट से बढ़ के चीजें क्या हो जा रही है, 117 यूनिट, मतलब 17% की वृद्धि वेतन में हुई है। ठीक है, तो एक तरीका ये भी होता है इसको सॉल्व करने का। देखिए तरीके बहुत सारे हैं, जिसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो वही करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 रुपया बचाता है और 8 रुपया खर्च करता है, वह अपनी आय का कितना परसेंट खर्च करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए उसकी आय क्या होगी, खर्चा प्लस बचत। तो आय निकाल लेंगे आगे, 2 + 8 = 10, 2 + 8 = 10 आय आ गई। अब उसमें कितना खर्च करता है, 8 खर्च कर रहा है, तो 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10 इंटू 100। ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन से हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 100 से 100 कट गया, आ गया कितना हमारा जो है 10 है ना ये नीचे, तो आ गया हमारा 80%। ये नीचे 10 है, 100 नहीं है, तो ये 10 10 10 जा 100, 10 × 8 = 80% आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड होता था कि किसी संख्या को एक से मान के हम लोग करते थे, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके या फिर जो भी चीज आगे जैसी रहती थी उसको उस तरीके से सॉल्व किया जाता था। यदि किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए तो शेषफल 70 आता है, संख्या क्या है, वो संख्या क्या है ना। अब इसमें देखिए
कि संख्या x मत मानिए, उसको 100x मानिए, ठीक है। 100x का 70% क्या हो जाएगा भाई? 70x। 100x का 70% क्या हो जाएगा? 70x। तो समीकरण आपका इक्वेशन क्या बनेगा? 70% में 70 घटेगा, 70x माइनस 70 इक्वल टू 70, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू 2 आ गया। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी? 100x इंटू 200 आ गई, ठीक है। तो जो x का जो हमारा पुराना जो तरीका था, जो x का पुराना प्यार था, जो मोह था, उसको छोड़ दीजिए, उसको 100x को अपनाइए। आजकल जो मॉडर्न टेक्निक हो गई है कि उसको 100x मान के चलिए, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं इस तरीके के सवाल में। अब ये सब जो बेसिक चीजें हैं ना, ये बताने की चीजें हैं और प्रैक्टिस आपको करना है। बुक से उठा के 10, 20, 50, 100 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे, और कोशिश करिए कि बिना पेन और पेपर उठाए प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा रहता है ये चीज। देखिए, पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 80% से घटाया जाए। पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 80% से घटाया जाए तो परिणाम पहली संख्या का 2/5 भाग आता है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें देखिए क्या किया है कि पहली संख्या मान लिया 100x, x ना मान के 100x मान लिया, और दूसरी संख्या मान लिया 100y। अब स्टेप 2 क्या है कि पहली संख्या का 50%, तो 100x का 50% क्या हो जाएगा भाई? 50x। दूसरी संख्या के 80% से घटाया जाए तो 80y माइनस क्या हो गया? 50x। क्या आता है परिणाम? पहली संख्या का 2/5 भाग आता है, मतलब 100x का 2/5, ये परिणाम आ गया। इसको सॉल्व किया और सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आ गया 80y माइनस 50x इक्वल टू 40, ठीक है। ये हमारा आ गया। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे करके, ठीक है। तो 80y इक्वल टू ये 90x आ गया। तो x बाई y में जो रिलेशन आ गया 8 डिवाइडेड बाई 9 आ गया। तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, मतलब x y का कितना परसेंट इसमें है, ये निकालना पड़ेगा, और जो भी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने संख्या क्या मानी है? 100x और 100y मानी हमने संख्या, ठीक है। तो x बाई वाई आ गया। अब बोल रहा है कि x y का कितना परसेंट है? y 9 है, x 8 है, तो 8/9 इक्वल इंटू 100। और हमको पता है कि 1/9 क्या होता है भाई? 11.11% हमने पहले पढ़ा हुआ है हमने। और 1/9 इक्वल 1/11 इक्वल टू क्या होता है? 9.09%, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/9 इतना होता है, तो 8/9 क्या हो जाएगा? 88.88%, 88.88% हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, 88.88% हो जाएगा। क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो रेशियो निकाल के हमारा काम चल जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो हमारा काम रेशियो निकाल के चल जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारी पीपीटी को बार बार देख सकते हैं, आपका बेस बहुत अच्छा क्लियर होगा। अगर जैसे कोई चीज अगर मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, तो आप दोबारा उसको देखिए, आपको चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी इसमें। अब देखिए 3 गोल्डन रूल जो हम आपको बताने वाले हैं इसके परसेंटेज के, कि 1/2 है ना। परसेंटेज के चैप्टर में फ्रैक्शन को अपना जो है एक वो बनाइए, ढाल बनाइए, है ना। और 1/1 से लेके हम इस पीपीटी में तो हमारे 1/20 तक लिखवाया गया है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इसको 1/50 तक आप रट लिए पूरा एकदम कैलकुलेशन। इससे स्पीड आपकी बहुत तेजी से बढ़ेगी, है ना। और बेस पहचानना जान लीजिए कि अगर किसी से कंपैरिजन हो रहा है तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं और किसको हमको नीचे रखना है, ये आप पहचानना जान लीजिए। इसमें देर मत करिए, तुरंत पहचानिए, तुरंत डिवाइड करिए, तुरंत फ्रैक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़िए। और x और y माना x माना y वो बंद कर दीजिए। 100x और 100y इस तरीके से मानना स्टार्ट करिए, आपका काम जो है अच्छा रहेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी इससे आपकी। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही था, छोटा सा एक पीपीटी हमने बनाया था आपको परसेंटेज पे, और आगे भी हम कुछ कुछ हो सकता है पीपीटी बना के इस तरीके से कुछ क्वेश्चन लाएंगे। तब तक आप ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, हमसे जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।